लॉजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का 4th एपिसोड है, जिसमें आज हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे और ऑप्शन बाइंग की स्प्रेड स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। मित्रों, आज के एपिसोड में हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्जीक्यूशन पार्ट पे। हम पिछले 3 एपिसोड में थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे और आज के इस एपिसोड में हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमने पिछले वीक में क्या डिस्कस किया था। हमने ऑप्शन चेन की बात करी थी, ओपन इंटरेस्ट का भी हमने जिक्र किया था, उसको हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और आज के टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, आज प्राइमरीली हम ऑप्शन बाइंग की बात करने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग हम नेक्स्ट डे के नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो ऑप्शन बाइंग मार्केट में 2 तरह से करी जाती है। अगर आप एक तो नेकेड ऑप्शन बाइंग होती है और दूसरा स्प्रेड्स में होती है। तो नेकेड ऑप्शन जब बाइंग करने जाते हैं तो हमेशा आपका एक बुलिश व्यू होगा या बेरिश व्यू होगा। अगर आप बुलिश व्यू रखते हैं तो आप कॉल बाई कर सकते हैं और अगर आप बेरिश व्यू रखते हैं तो पुट बाई कर सकते हैं। सेकेंड जो हम आज डिस्कस करेंगे स्प्रेड्स के बारे में, ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव से क्या क्या हो सकता है। अगर वो बुलिश है तो बुल कॉल स्प्रेड खरीद सकता है, बेयर है तो बेरिश है तो बेयर पुट स्प्रेड में काम कर सकता है। तो हम ये 2 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग क्या होती है। कोई भी ट्रेडर जब ऑप्शन खरीदने जाता है तो हमेशा उसका एक डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए जो आता है चार्ट देख के कि भाई मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। तो डायरेक्शनल बायस जब होता है तब आदमी नेकेड ऑप्शन बाइंग करता है। और नेकेड ऑप्शन बोलते किसको है, ऐसा ऑप्शन जो विदाउट एनी प्रोटेक्शन बाई किया जाता है, जिसमें हेजिंग नहीं होती है। आपने सिर्फ कॉल खरीद ली या सिर्फ पुट खरीद लिया। नेकेड ऑप्शन बहुत रिस्की होते हैं, जिसमें आपका पूरा प्रीमियम लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ द रैपिड प्राइस चेंज। मुद्दा यह है कि रिस्की तो है लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव है। लोगों को लगता है कि इसमें जो है एक मोटा पैसा बनाने की पोटेंशियल होता है बहुत छोटे समय में और थोड़ा कम पैसा लगता है। लेकिन इसका नुकसान ऐसा होता है कि अगर आपका डायरेक्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको ये नहीं, आपने डायरेक्शन बनाया कि ऊपर जाएगा लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो आपका प्रीमियम 0 हो सकता है थीटा डीके की वजह से। ओवरऑल नेकेड ऑप्शन एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है और प्रॉफिटेबल होने के लिए ट्रेडर को बहुत ही एनॉर्मसली स्किल्ड होना चाहिए। और जो ज़ीरोधा का डेटा है कि 90 to 95% नेकेड ऑप्शन बायर्स डोंट मेक एनी मनी। नेकेड ऑप्शन बाई करी जा सकती है तभी स्कैल्पिंग के लिए, जहां पे ट्रेड का रेंज होता है, टाइमिंग होता है 1 मिनट से 30 मिनट का मैक्सिमम, जिसमें आपको जल्दी से क्विक मूव कैच करना होता है। और कैरिंग नेकेड ऑप्शन इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। अगर आप नेकेड ऑप्शन कैरी कर रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, सो दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो ये होगी नेकेड ऑप्शन की बात, जहां पे आप केवल कॉल खरीदते हैं या फिर पुट खरीदते हैं। उसके थोड़े से जो फीचर्स थे मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये सारी चीजें मैं आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डर में दिखाऊंगा आगे। तो समझते हैं अब स्प्रेड क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि नेकेड ऑप्शन बाइंग एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग वही करते हैं और इवेंचुअली लॉस करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग का एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्राइक प्राइसेस। तो 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो गैप होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्ट्राइक प्राइस हैं 16,500, 16,600। यहाँ पे स्प्रेड कितने का हो गया, स्प्रेड हो गया 100 पॉइंट का। जब नेकेड ऑप्शन होता है उसमें आपके प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस आपका पूरा प्रीमियम हो जा सकता है। लेकिन अगर आप स्प्रेड में ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट कैप हो जाता है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा और सिमिलरली आपका लॉस भी कैप हो जाता है। तो स्प्रेड को भी ट्रेड करने के लिए आपको डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए, चाहे आप बुलिश है चाहे बेरिश है। आप चार्ट देखेंगे आपको एक अंदाजा लगेगा कि मार्केट किधर मूव कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट यू फॉर्म योर डायरेक्शनल व्यू एंड देन यू ट्रेड इन स्प्रेड्स फॉर ऑप्शन बाइंग। तो मैंने बताया कि हम 2 स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, एक है बुल कॉल स्प्रेड, एक है बेयर पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड, अब इसमें देखिए क्या है, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये बुलिश स्ट्रेटजी है और इसको हम बनाएंगे कैसे, कॉल के थ्रू। और स्प्रेड क्या, 2 स्ट्राइक्स लेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है ये बुलिश स्ट्रेटजी है, कॉल के थ्रू बनाई जाती है, जिसमें हम ऑप्शन बाई करते हैं। हम एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइमल्टेनियसली एक ऊपर की कॉल, हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल हम सेल कर देते हैं और क्वांटिटी और एक्सपायरी हम दोनों का सेम रखते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आगे आपको दिखाऊंगा।
ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको वर्टिकल स्प्रेड भी बोलते हैं, ये बेसिक स्ट्रेटजी है, और इसको डेबिट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, क्योंकि आप पहले बाई कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर बाइंग यू आर पेइंग प्रीमियम, व्हेन यू आर सेलिंग यू आर गेटिंग प्रीमियम बैक। लेकिन जो आपने बाई करी है उसमें आपने ज्यादा प्रीमियम दिया है, जो सेल करी उसमें कम प्रीमियम मिला है, तो इवेंचुअली आपकी पॉकेट से कुछ पैसा गया है, इसलिए इसको डेबिट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। और इस तरीके से आप नेकेड ऑप्शन को आप हेज कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड। सेकंड, अब मान लीजिए आपका जो है व्यू मार्केट पे नेगेटिव है, जैसे कि अभी आजकल बाजार चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो वहां पे नेकेड पुट बाय न करने के बजाय आप उसको प्रोटेक्ट करके हेज करके एक स्प्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपके विनिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वो कैसे करते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि दिस इज बेयरिश स्ट्रेटजी। जैसा कि बेयर पुट स्प्रेड, बेयर मींस आपका व्यू बेरिश है, पुट के थ्रू बनाई जाएगी विद डिफरेंट स्ट्राइक्स, दैट इज स्प्रेड। हम इसमें क्या करते हैं, जब आप बेरिश होंगे तो डायरेक्ट पुट न खरीद के एक पुट खरीदेंगे और नीचे की स्ट्राइक प्राइस की पुट को सेल कर देंगे, और इसमें भी क्वांटिटी और एक्सपायरी को आप एक जैसा रखेंगे, एक रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल स्प्रेड एंड नोन एज डेबिट स्ट्रेटजी, सेम एज डिस्कस अर्लियर। अब ये दो चार चीजें, पहले हम नेकेड ऑप्शन की बात करेंगे और हम स्प्रेड की बात करेंगे आगे। मैं आपको स्ट्रेटजी बिल्डर में दिखाता हूं। एक्स्ट्रा का स्ट्रेटजी बिल्डर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे भी आप जो है अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। वेरेज मैं यूज करूंगा सेंसिबल को, क्योंकि मैं उस पर ज्यादा काम करता हूं। हालांकि ये फ्री है, वो पेड है, बट स्टिल यू कैन डू ऑल द सेम थिंग विच आई डू ऑन सेंसिबल। आप उसको ऑप्स्टॉम में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पे। जब भी आप कुछ करने जाएंगे तो ऑप्शन चेन में आएंगे, और जैसे हमने डिस्कस किया था, पहले हम बात करने वाले नेकेड ऑप्शन बाइंग की, ठीक है। अगर आपके व्यू बुलिश है, आप चाहते हैं मार्केट अभी 16,250 पे खड़ा है और आपका व्यू बुलिश है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप इन द मनी 0.5 डेल्टा का 16,200 की कॉल खरीदेंगे, करेक्ट, कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप ये वाली कॉल खरीद लेंगे। और आपका व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, डायरेक्शनल व्यू नेगेटिव है, तो आप इन द मनी 16,300 की पुट खरीद लेंगे। ये होगी नेकेड ऑप्शन बाइंग। अब इसको स्ट्रेटजी में देखते हैं कैसे होगा। दिस इज स्ट्रेटजी बिल्डर ऑफ द सेंसिबल। ये सेम चीज जो मैं करने जा रहा हूं आप ओप्स्ट्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिल्ड अ स्ट्रेटजी हियर। अब मेरा व्यू बुलिश है, मैं नेकेड कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। 16,200 इन द मनी 0.5 डेल्टा, लेट्स गो एंड बाय दिस। बाय किया, डन किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 10 मार्च की एक्सपायरी का बाय किया 16,200 की कॉल, वन लॉट विच इज कॉस्टिंग यू एट 262 रुपीज 95 पैसा। अब इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नेट प्रीमियम निकल के आ जाएगा 13,148 का। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स देखिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस आपके प्रीमियम का है। जो आपने प्रीमियम यहाँ पे ये वाला पे किया है, सेम प्रीमियम इट कैन गो टू 0 इफ मार्केट डजंट मूव अबव दिस। अब ब्रेक इवन क्या होगा, आपने 262 रुपए पे किए हैं, तो अपनी स्ट्राइक में जब ये 262 रुपए आप ऐड कर देंगे देन यू विल गेट ब्रेक इवन, कि ये आपकी पोजीशन होगी नो प्रॉफिट नो लॉस की। जब मार्केट 1.34% मूव करेगा 16,462 तक जब तक जाएगा, तब आप ब्रेक इवन पे आएंगे। मतलब 16,245 से 16,462 तक जाने में मार्केट को 1.34% चलना पड़ेगा, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा, सिर्फ ब्रेक इवन होगा। तो आप देखिए इसीलिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 34% एंड फंड यू नीड 13,000। तो आप ये लेते हो, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज वेरी लेस। इसको हम थोड़ा और इंटरेस्टिंगली देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट में अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा कुछ ट्वीकिंग करूंगा। मान लीजिए ग्रीन एरिया है, दिस इंडिकेट योर प्रॉफिट एरिया, दिस इज लॉस एरिया, और ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाएगा, एंड दिस इज करंट डेट, जिस डेट पे आप खरीद रहे हैं वो डेट बताता है। तो अब आगे मैं बढ़ाता हूं। लेट्स से मार्केट कल खुलता है और 3 दिन एक्सपायरी में है, मार्केट कल जाता है ऊपर और ये बढ़ जाता है 16,407 तक चला जाता है। आपको प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1807, लेकिन एक दिन भी बढ़ गया। अब एक दिन बढ़ने से जो थीटा डिके हुआ, उसकी वजह से जो 1800 का प्रॉफिट था 388 का रह गया। लेट्स गो फर्दर। अब मैं इसको और बढ़ा देता हूं, मान लेता हूं कि मार्केट 16,489 तक चला गया। आपको प्रॉफिट कितना बन रहा है, 3,421, और अब मैं एक दिन और बढ़ा देता हूं, तो आप देखिएगा प्रॉफिट आपका कैसे खत्म होगा। 2,3800 से 2100 रुपए आ गया। अब मार्केट मान लीजिए 2 दिन बढ़ा है, एक दिन थोड़ा सा नीचे गिरता है, लेट्स से ये गिर गया 16,326 पे आ गया और एक्सपायरी आ गई उस दिन। आप देखिए आपने जो प्रॉफिट बनाया था वो प्रॉफिट भी खत्म होकर लॉस में आ गया आपका 6,819 रुपए का। अगर आपने
नेकेड ऑप्शन बाइंग करी होती, 2 दिन मार्केट ऊपर जाता, तीसरे दिन नीचे भी आता, देन इवेंचुअली यू एंड अप लूजिंग 6,819 रुपीज। अब हम इसी को, जो हमारी तेजी की पोजीशन है कॉल की, इसको हम स्प्रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट वी विल डू, लेट्स गो एंड ऐड 10 मार्च की एक्सपायरी हमारी रहेगी, हमने बाई करा है 16,200 की, हमारा व्यू है तेजी का, तो हम क्या करेंगे 16,400 की, मतलब 200 पॉइंट का स्प्रेड लेंगे और हम इस वाली को बेच देंगे 16,400 की। एक लॉट बेच दिया, डन। नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, हमने क्या किया, नीचे की इन द मनी कॉल खरीद ली और आउट ऑफ द मनी को हमने बेच दी कॉल के थ्रू ही, और लॉट हमने सेम रखी, एक्सपायरी हमने सेम रखी, एक बाय पोजीशन एक सेल पोजीशन। अब मैंने बोला था ये डेबिट स्ट्रेटजी है, तो इसमें डेबिट कैसे हुआ, आपने पे कितना किया ऑप्शन बाइंग करने के लिए, 262 रुपए 95 पैसे, लेकिन जब आपने आउट ऑफ द मनी सेल करी तो आपको 161 रुपए वापस मिल गए। पहले आपने प्रीमियम कितना पे कर रहे थे, 13,000 नेकेड में, लेकिन अब यहां पे आपको प्रीमियम घट के 5,098 हो गया। ये बुलिश स्ट्रेटजी है जहां पे आप एक बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं मार्केट में कि मार्केट 16,245 से ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ लेट्स सी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे अनलिमिटेड था नेकेड में, यहाँ पे 4,903 आ गया, मैक्स लॉस उसमें 13,000 था, आपका 5,098 आ गया। एंड यू सी हियर आपका ब्रेक इवन भी नीचे आ गया, ब्रेक इवन पहले कितना था 1.34% और समथिंग 16,400 पे, लेकिन अभी 16,300 पे आपका ब्रेक इवन आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वहां पे थी 34%, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लग गई 46% बढ़ गया। एंड फंड नीडेड वहां पे 13,000 था, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नाउ लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग थिंग हियर, ये आपका पे ऑफ चार्ट बन के आ गया। तो अब मान लीजिए आपने ये बुलिश व्यू के साथ आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, आपने एक बाई कर लिया नीचे की और ऊपर की सेल कर दी, आपका बुल कॉल स्प्रेड बन गया। अब करेंटली अगर आप ट्रेड में होते तो आपको 13 रुपए का लॉस दिखा रहा होता है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा बुलिश व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो चल थोड़ा मार्केट को हम ऊपर बढ़ाते हैं, 16,245 से बढ़ा के हम 16,326 कर देते हैं। आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है 757 रुपए, और एक दिन बीत गए, आपका 757 से प्रॉफिट कम हुआ 693 पे आ गया। नाउ लेट्स गो अगेन, अब चूंकि हमारा व्यू बुलिश है हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे, 16,489 पे मार्केट चला गया, आपका प्रॉफिट कितना बना 2,387 रुपए, और हम एक दिन का टाइम और बढ़ा देते हैं। अगर आप देखिए आपको प्रॉफिट कम होने के बजाय, यहां पे 2,300 है, यहां पे कम होने के बजाय आपका प्रॉफिट थोड़ा सा देखिए बढ़ गया, जबकि वहां क्या हो रहा था, कम हो रहा था नेकेड में। अब हम थोड़ा सा नीचे गिरा देते हैं मार्केट को, कि मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया, अब आपको प्रॉफिट रह गया 1,800, लेकिन एक दिन और बीत गए। नाउ यू सी यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 4,903। नेकेड में क्या हो रहा था, आप -6,000 पे जा रहे थे, 6,800 पे, और स्प्रेड में आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आपका डायरेक्शनल व्यू सही रहता है। तो ये तो हो गई हमारी नेकेड कॉल बाइंग एंड देन स्प्रेड बाइंग थ्रू बुल कॉल स्प्रेड। नाउ लेट्स चेंज इट टू दी बेयरिश साइड। अब मान लीजिए आपका व्यू बेयरिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट कल नीचे गिरे जैसा कि अभी सेंटीमेंट चल रहा है, तो लेट्स गो एंड बिल्ड स्ट्रेटजी। अभी मार्केट 16,250 पे है, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप 0.5 डेल्टा का एक पुट 16,300 की पुट खरीद लेंगे। एक लॉट खरीद लिया, लेट्स सी अगेन हियर व्हाट हैपनिंग। अगेन मैक्स प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, आपका 1.28% का मूव चाहिए आपको ब्रेक इवन पे जाने के लिए, विच इज बिगर, मार्जिन 13,000, और आपने 262 रुपए में एक शेयर खरीदा है, तो एक लॉट का बन गया 13,130। अब आपकी स्ट्रेटजी आ गई जिसमें आपने सिर्फ एक पुट जो है 16,300 का बाई किया है, और अब देखिए मार्केट नीचे गिरता है, अगर मार्केट हम नीचे गिरा रहे हैं अभी यहाँ पे, अब देखिए ये वाली लाइन मूव कर रही है ऊपर की तरफ और आपको प्रॉफिट बन रहा है। अगर मार्केट 16,082 पे जाता है तो आप 1,600 का प्रॉफिट बना रहे हैं, और एक दिन बीत गया तो 1,600 का प्रॉफिट घट के 380 रह गया। मार्केट फिर नीचे गिरा, आपका 3,500 का प्रॉफिट बना, लेकिन एक दिन बीत गया, आपका 2,300 रुपए बचा। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया, एक दिन बीत गया, आप फिर भी 2,200 रुपए लॉस कर रहे हैं अगर आपने नेकेड ऑप्शन बाई किया होता तो। ये एक प्रोबेबल सिनेरियो है, हो सकता है कि तीनों दिन ऊपर चला जाए, नीचे गिर जाए मार्केट, दैट हैपेंस, बट ऐसा नहीं होता कि रोज 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 नीचे गिरता रहे, कभी 2 दिन नीचे गिरेगा तो एक दिन ऊपर भी जाता है। अब इसी को हम स्प्रेड में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स ऐड 16,300 का इन द मनी हमने नेकेड बाई किया था, नाउ विल गो 200 पॉइंट्स एंड सेल दी ऑप्शन। 16,100 का आउट ऑफ द मनी हमने सेल कर दिया। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आप 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाए, आप 100 का भी बना सकते हैं, 300 का भी बना सकते हैं। जनरली मैं 200 की बनाता हूं, इसलिए मैंने 200 एग्जांपल लिया। लेट्स से अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 5,883 रुपए हो सकता है, मैक्स लॉस 4,118,
और ब्रेक इवन आपका गिर गया, देखिए 1 पॉइंट समथिंग परसेंट था, अभी 16,217 पे आपको ब्रेक इवन आ गया। 245 और 217 बिल्कुल नजदीक में है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 47% एंड प्रोजेक्टेड रिटर्न 19%। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप तो ये जो ग्रीन एरिया है ये आपका प्रॉफिट जोन है, ये लॉस जोन है, और आप चूंकि बेरिश है और आपको लगता है कि मार्केट जो है अपनी नीचे गिरेगा और आपने स्प्रेड बना लिया है जहां पे 262 रुपए आपने खरीदने में खर्च किए और जब बेचे उसमें आपको 180 रुपए मिल गए, तो आपका टोटल प्रीमियम पे हुआ 4,118 रुपए का। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट अगर गिरता है आपके व्यू के हिसाब से, मार्केट 16,245 से 16,164 पे आ गया, 0.5% गिरा, तो आपको प्रॉफिट 815 रुपए का हुआ और एक दिन हमने बिता दिया, तब भी आपका पैसा बढ़ा। अब मान लीजिए फिर गिरा, मार्केट गिरा, 1873 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक दिन हमने और बढ़ा दिया, तो आपको प्रॉफिट फिर भी बढ़ गया, देखिए 2400। एंड नेक्स्ट डे मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ गया और आपका दिन खत्म हो गया, स्टिल यू आर मेकिंग 2676 इन द स्प्रेड। सो इस तरह से आप जो है अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो नेकेड बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, नेकेड कॉल बाई कर सकते हैं, नेकेड पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो रादर एडवाइस ये रहता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड बाइंग करना चाहते हैं तो प्रेफर द स्प्रेड, जहां पे आप एक इन द मनी खरीदें और आउट ऑफ द मनी बेच दें। अगर आपका व्यू बुलिश है तो बुल कॉल स्प्रेड, बेयरिश है तो बेयर पुट स्प्रेड। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बिल्डर में दिखाया, सेम चीज आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी आप जो भी अपनी मर्जी का कोई भी इंडेक्स चूज कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी लिया, स्पॉट प्राइस चल रहा है, आप डेट डालिए, पे ऑफ डेट कब की चाहिए, 10 तारीख की। किसके थ्रू करेंगे, ऑप्शंस, 10 मार्च की एक्सपायरी डाल दिया आपने। अब मान लीजिए आपका व्यू अगेन लेट्स से बेयरिश है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट चल रहा है 16,245 पे, तो हम लेते हैं 16,300 की पुट, ये लिया और हमने किया पुट, हमने इसको किया बाई 1 लॉट एट पोजीशन। सेम चीज में अब हम 16,300 है, 16,100 की हम बेच देते हैं, सेम 1 लॉट। आप देखिए सेम चीज जो मैंने अभी पिछले में दिखाया था, यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है। आपका पे ऑफ चार्ट है, यहाँ पे आपने 262 रुपए में खरीदा, 180 रुपए में बेचा, इसका जो स्प्रेड का गैप है वो आपकी कॉस्ट हुई। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है 48%, 36.21% प्रॉफिट हो सकता है आपको। लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4,118 का। ब्रेक इवन 16,217 पे आ जाएगा आपका, क्योंकि डेबिट स्ट्रेटजी, क्रेडिट कुछ हुआ नहीं, मार्जिन इतना चाहिए। और जितना ये ऊपर इधर की तरफ जाएगा, मार्केट गिरेगा, उतना उस तरह से आपको प्रॉफिट होगा, जो कि मैक्सिमम 5,882 तक जा सकता है। तो इस तरह से जब भी आप अगर ऑप्शन बाइंग करने जाएं तो नेकेड के बजाय आपको, अगर नेकेड कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के लिए करें, जिसमें मैक्सिमम 5 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, एक आधे घंटे तक आप रह सकते हैं। अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं तो इसको आप कैरी भी कर सकते हैं स्प्रेड में, जिसमें आपका व्यू है नेगेटिव या पॉजिटिव का। तो मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।